भ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की धर्म और धर्म तक पहुंचने का साधन, ये दो रूपों को न समझने का परिणाम ये होता है, लोग साधन को ही धर्म मान लेते हैं। अब वही अपन 10 लाख क्षण धर्म को समझा है, लोगों ने 10 लाख क्षण धर्म को मात्र एक भक्ति का रूप मान लिया। भक्ति कर ली, पूजा कर ली, अभिषेक कर लिया, हम धर्म को प्राप्त हो गए। नहीं महानुभाव, भक्ति पर प्रत्यय रूप है और जो पर प्रत्यय से प्रकट होता है वह धर्म का साधन तो हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म स्वतंत्र द्रव्य की पर्याय होती है, वो द्रव्य में से प्रकट होती है, द्रव्य में से प्रकट होती है। वो पर का आलम्बन लेना उसमें जरूरी नहीं होता, लेते हैं विकलांग लोग, निमित्त मात्र निमित्त ही होता है, निमित्त धर्म नहीं हो सकता। निमित्त से धर्म हो सकता है, निमित्त धर्म नहीं हो सकता। निमित्त धर्म हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता। निमित्त से धर्म हो सकता है। ये लाइट हमारा ज्ञान नहीं हो सकता, लाइट से हम पढ़ सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। हम लाइट को ही धर्म मान लें तो हमारी भूल होगी, साधन को ही हम सब कुछ मान लें तो बहुत बड़ी भूल होगी। हमें अब ये 10 दिन के बाद ये देखना है, हमने भक्ति की है, करना ही चाहिए। व्रत उपवास किए हैं, करना ही चाहिए। लेकिन अब ये देखना है कि ये तो पेड़ था, इसमें फल लगे हैं या नहीं। पक्ष को, साध्य को धर्म कहते हैं। ये सब हमने किस लिए किया था? ये पेड़ में हमने इतनी मेहनत लगाई, इतना सब किस लिए? फल के लिए। फल विहीन जो वृक्ष होता है वह छाया तो भली दे दे, लेकिन फल नहीं दे सकता। छाया देने वाला वृक्ष संतति नहीं छोड़ता, फल देने वाला पेड़ आगे से आगे बढ़ाता है। फल देना पेड़, एक पेड़ उसी फल से पूरा बगीचा बन जाता है। धर्म को एक ऐसी संज्ञा दो कि हम एक धर्म करें, वह धर्म ऐसा बीज हो कि हमारे सारे गुण धर्ममय हो जाएं। हम प्राप्त सम्यक दर्शन करें और हमारा ज्ञान चारित्र फलीभूत हो जाए। एक धर्म करें, हम एक माला फेरें, नमो रिहंताणम करें और हमारे सारे कार्य सद जाएं। अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग साधना करेंगे,
हमारे पास इतना समय नहीं होगा, जिंदगी खत्म हो जाएगी। एक कारण से अनेक कार्य करने की कला अपन को सीखना है। कारण एक हो और कार्य अनेक हो जाए। और जैन दर्शन ने यही सबसे बड़ी कला दी कि तुम एक कार्य करो तो सही सही ढंग से, तुम्हारे सारे कार्य सज जाएंगे, लेकिन आपकी दृष्टि में आना चाहिए कि मेरे इस पेड़ पर फल लगा है कि नहीं। एक पेड़ बगीचा बना देगा, लेकिन वो फल वाला होगा तो। हमारी भक्ति हमें धर्म तक पहुंचा देगी यदि हमने धर्म के लिए की होगी तो भक्ति पहुंचा देगी। यदि हमने धर्म हमारी दृष्टि में ही नहीं था, मात्र भक्ति दृष्टि में थी, व्रत उपवास दृष्टि में थे, समस्याओं का समाधान दृष्टि में था, इच्छाओं की पूर्ति दृष्टि में थी, तो कुछ नहीं मिलने वाला। हमारी समस्याओं में चला गया। जितनी कमाई तुमने 10 दिन में की वो तो ब्याज में चली गई, समस्याओं में चला दिया। 90% लोग धर्म बहुत करते, धर्म की क्रियाएं बहुत करते, धर्म के साधन बहुत करते, धर्म को पाने की इच्छाएं बहुत करते हैं। दुनिया में मैं कभी किसी को नास्तिक नहीं मानता। विश्व का, पूरे विश्व का कोई कितनी बड़ा वैज्ञानिक न क्यों ना हो, विश्व में एक भी देश ऐसा नहीं है जो आस्तिक ना हो। एक भी देश नहीं। अमेरिका, वो भी किसी न किसी अदृश्य शक्ति को मानता है। सारी दुनिया मान रही है। इसलिए नास्तिक तो तुम हो नहीं। बस 2 चीजें तुम कर रहे हो। जिसके प्रति तुम्हारी आस्था है वो आस्था के युग है ही नहीं। जिसको तुम सही मान रहे हो वो सही है ही नहीं। जिसके पीछे तुम चल रहे हो वो खुद भटका हुआ है। जिसके पीछे तुम चल रहे हो वो खुद भटका हुआ है। ये संसार धोखे की ठाठी है। भटके हुए लोगों के पीछे ज्यादा लोग भटकते हैं। कुंदकुंद स्वामी ने लिखा है अष्टपाउर के अंदर, कुछ दर्शन से भ्रष्ट हैं, कुछ चारित्र से भ्रष्ट हैं और कुछ भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट। भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट ज्यादा है इस कलयुग में तो, और हुंडा सरपणी में सबसे ज्यादा भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट है। स्वयं कुमार्ग पे चलते हैं, दूसरों को भी चलाते हैं। स्वयं कुशास्त्र पढ़ते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं। स्वयं कुसाधु बनते हैं और दूसरों को भी कुमार का उपदेश देते हैं। आज इस पंचम काल में सबसे ज्यादा इनकी संख्या है और इनके पीछे चलने वालों की संख्या भी ज्यादा है। चोखा देव बहुत कम है, 24 ही तो है। खोटे देव जगह जगह, पदे पदे, जहां देखो वहीं देव। खोटे देव जहां देखो वहीं मिल रहे हैं। जहां चाहो, जिस गली गूले, जो कहां दुनिया में जहां चाहिए वहां उपलब्ध है। चोखा देव बहुत कठिन है। गुरुओं की कमी नहीं है, भरे पड़े, लेकिन सुगुरु मिलना दुर्लभ। कुशास्त्र भरे पड़े हैं, सुशास्त्र मिलना बहुत कठिन है। एक बात। दूसरी बात, लोग गुरु कुशास्त्र के पीछे जानने, उन्हीं को सच्चा मान रहे हैं। वे खोटे हैं, इसका कोई ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है। जो खोटा है उससे ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं। कोई जहर पी रहा है, कोई ज्यादा नुकसान नहीं, वही तो मरेगा, वही तो मरेगा। खोटा है तो वही तो भटकेगा। लेकिन सबसे बड़ी भूल है कि दुनिया खोटे को चोखा मान रही है, ये अनर्थ हो गया।
वो आयतन बन गया। खोटा होने से कोई संसार में हानि होने वाली नहीं। वह व्यक्ति खोटे का फल पाएगा। अनर्थ जब होता है जब खोटा आयतन बन जाता है और सारी दुनिया उसे सच्चा मानने लग जाती है। बस अब कोई अंत नहीं है, क्योंकि खोटे को चोखा मान लिया। अब ये कितनी संख्या होगी। जहर पीने वाले से कोई नुकसान नहीं है, एक ही तो मरेगा। लेकिन दूसरे लोग जहर को अमृत मान के पी जाए, ये पी रहा है इसलिए अमृत ही होगा, यह पी रहा है इसलिए अमृत ही होगा, पी जाओ। अब कितने मरेंगे, कोई गिनती। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र को हमारे यहाँ निंदा तो की गई, लेकिन षड अनायतन उनको कहा गया। इनको आयतन मत बनने दो। तुम ये चिंता मत करो महाराज जी, कुदेवों को मिटा दो, कुशास्त्रों को मिटा दो, कुगुरुओं को मिटा दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। नहीं भाई, नहीं मिटा सकते। तुम दुकानदार से नहीं कह सकते हो कि तुम नकली माल मत रखो। महाराज ऐसा कोई प्रयास करो कि दुकानों में नकली माल हो ही नहीं, वो तो होगा, वो तो होगा। जैनाचार्य कहते हैं तुम ये मत सोचो कि नकली माल ना हो, तुम असली और नकली की पहचान करना सीख जाओ। कुदेवों को उपदेश नहीं है जैन दर्शन में कि तुम सुदेव बन जाओ। पूरे शास्त्र मैंने पढ़े, किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा ये उपदेश में कुदेव को दे रहा हो, ये उपदेश में कुगुरु को दे रहा हो। ये कुशास्त्र उन्होंने कहा नहीं, मैं इनके मानने वालों को दे रहा हूं। जो इसको चोखा मान रहे हैं उनको संभाला है कि तुम संभलो। खोटे का स्वरूप बताया इसलिए नहीं कि खोटा सुधर जाए, इसलिए कि उसके पीछे लगने वाले सुधर जाए। गृहीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जो कुदेव है वो गृहीत मिथ्यात्व नहीं, जो कुदेव के पीछे चल रहा है वो कुगृहीत है। कुगुरु गृहीत में नहीं आया, वो तो गुरु मिथ्या दृष्टि है ही, लेकिन जो पीछे चलता है वो गृहीत मिथ्यात्व में आता है। इसलिए मानने वालों के सबसे बड़ा नुकसान हो गया। कुगुरु कुदेव कुशास्त्रों को लोगों ने चोखा मान लिया, ये सबसे बड़ी भूल हो गई और सबसे बड़ी हानि हो गई। अपन खोटे देव कितने बार बने होंगे? खोटे देव कितने बार बने होंगे? खोटे देव वो स्वर्गीय देव नहीं, खोटे देव जो होते हैं ना, शास्त्र बस सब चीजें नहीं हो, मुझे दिखता बहुत कम। लेकिन खोटे देवों के भक्त कितने बार बने? खोटे देव बहुत कम बार बने, खोटे देव के भक्त ज्यादा बने। खोटे देव दुनिया में ज्यादा है कि खोटे देव के भक्त ज्यादा है? खोटे गुरु कितने बार बना एक जीव? ज्यादा नहीं बने, लेकिन खोटे गुरु के शिष्य अनंत बार है। अपन ने कितने कुशास्त्र लिखे हैं, कितने कुशास्त्र लिखे होंगे अपन ने? बहुत कम। लेकिन कुशास्त्रों को पढ़ा कितने बार होगा? कुशास्त्र हमने लिखे नहीं, लेकिन कुशास्त्र को हमने सम्यक माना। कुगुरु हम बने नहीं, लेकिन हम गुरु के कुगुरु के चेले बने। कुदेव हम बने नहीं, लेकिन कुदेवों के भक्त बने। यदि सारे समाज की भक्त समाज से जाए, तो समंतभद्र महाराज ने भक्त को चिताया, कहाँ जा रहे हो? देव की शरण में। तो समंतभद्र ने रुको रुको, तो सारे कुदेवों को देव बना दूं पहले, फिर जाना। कहाँ जा रहे? बाजार में नारियल खरीदने। रुको रुको, पहले हम सारे बाजार की दुकानों पे चोखा नारियल रखवा दूं। दुकानदार सब लोग चोखे नारियल रखो, मेरा भक्त आ रहा है।
किसी दुकान में खोटा नारियल मिला तो ध्यान रखना। ये उपदेश, ये सोच सिरसों पहाड़ को फोड़ने के जैसा है। आज तक कोई संसार में दुकानों पर माल चोखा नहीं कर पाया। कितने छापे पाड़ो, कितने सैंपल करो, खोटा माल तो खोटे के हिसाब से चलेगा। कोई नहीं कर पाया आज तक। प्रयास किए जाते हैं कि सारी दुकानों पर चोखा माल बिके, लेकिन नहीं बिकता, खोटा बिकता है। समंतभद्र महाराज ने बिल्कुल ये घोषणा नहीं की, तुम रुको, मैं संसार में सारे कुदेवों को सुदेव बनाता हूं, रुको तुम, अभी जाना मत। कहाँ जा रहे थे अपन? मुझे सच्चा देव चाहिए। तो कौन से साथ में रखो? रुको, मैं संसार में सारे देवों को सच्चा कर दूंगा। ऐसा उपदेश नहीं मिला। कहाँ जा रहे हो? बोले गुरु बनाने। रुको, पहले मैं देख के आता हूं इस संसार में कोई कुगुरु, फिर तुम जाना, तुम्हें जो जिसको मानोगे वो गुरु। पहले मैं सारे शास्त्रों को सम्यक करता हूं। नहीं कर पाए। 24 तीर्थंकर हो गए, कुदेवों को नहीं मिटा पाए। 3 चक्रवर्ती हो गए तीर्थंकर, कुदेवों के नहीं मिटा पाए। किसी एक भी कुदेव को उपदेश नहीं दिया। आपने कहीं आगम में पढ़ा कुदेव को उपदेश दिया हो तुम ये कुदेवपना छोड़ो, हमारे भक्त देव को ढूंढने आ रहे हैं? नहीं दिया। किसको दिया? उपभोक्ता को, भक्त को, जो देव को खोजने गया, जो देव की मांग की मैं देव खोजने जा रहा हूं, बैठ जाए यहां, सच्चे देव की पहचान कर ले। सच्चे देव की पहचान कर ले। क्या होता है? समंतभद्र महाराज ने कुदेवों को नहीं समझा देव बनाया, बल्कि भक्त से कहा सुदेव की पहचान कर ले। क्षुत्पिपासा जलातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहस्य ह्यस्याप्तता सा। ये थर्मामीटर लेके जाना, ये लेके जाना। तो किसी कुदेव को सुधारने में मत लग जाना, तो पहचान लेना ये सुदेव। यही विधि। गुरु की उनने परिभाषा बनने में चक्कर में नहीं पड़ेगे, हमें सारे साधुओं को सुधार देंगे। आप लोग भी कहीं ये प्रयास मत करना। साधुओं को कभी समझाना मत, साधु को समझ जाना। साधु को समझाने जाओगे तो बेटा पिटोगे। एक बार कुछ पंडितों ने ऐसी किया, पर आज ऐसी बात नहीं है, समझाने से सब समझ जाएंगे। एक साधु को समझाने गए, बड़े हो, मैंने कहा देखो साधु को समझाओ मत, समझो। बोले नहीं महाराज ऐसी बात नहीं, समझाने से, हम लोग पंडित हैं, विद्वान हैं, हम लोगों में कुशलता है समझाने की। वे समझाने पहुंचे, सब बड़े बड़े पंडित, नाम नहीं ले रहा हूं, सब समझाने पहुंचे। और समझाते हैं तो वो समझ तो पाए नहीं, और चारों तरफ से ऐसे घिरे गुंडों से खिड़की में से कूद के भागे। खिड़की में से कूद के भागे, थैला अटैची कमरे में छोड़ दिया, भागे मोटर से बैठकर जिनको जो मिली। फिर वो आया, महाराज जी उनकी समझाने जाओगे तुम साधुओं को? सांप को समझाओगे काटना मत, और कोबरा सांप है। बिच्छू को समझाओगे कि तुम काटना मत, वो तो समझाने वाले को ही काट देगा। क्योंकि जो साधु बना है वो उसकी खोपड़ी तो कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ सोच के बना है वो। अच्छे साधुओं से ज्यादा ज्ञान शिथिलाचारी साधुओं में होता है। बड़ी वो ज्ञान है, लेकिन बुद्धि। पुलिस से ज्यादा समझदार डाकू होते हैं। मकान मालिक से ज्यादा ज्ञान उस मकान का चोर को होता है। मकान मालिक से ज्यादा ज्ञान जो मकान में रह रहा है, उसको नहीं मालूम कि कौन सी खिड़की कमजोर है।
लेकिन चोर को मालूम है। उसको नहीं मालूम कि वेंटिलेटर से भी आ सकता है चोर, उसमें से आ गया। ऐसे ऐसे स्थान से चोर आ जाते हैं जो मकान मालिक को पता नहीं कि यहां से भी कोई आ सकता है। तो बोलो, मकान मालिक ज्यादा मकान के संबंध में जानता है कि चोर? चोर जानता है। शितलाचारी जितना जानते हैं अच्छे साधु नहीं जानते। अच्छे साधु तो बेचारे अपने मतलब से मतलब रखते हैं, ठीक है, अच्छा यही है। लेकिन जो शितलाचारी हैं उनको मालूम है कि मेरे ऊपर प्रहार होगा। डाकू जब जाता है तो उसे मालूम है कि मैं डाका डालने गया तो पुलिस आ सकती है मेरे पीछे। साधु तो निडर है, क्या आएगा, पुलिस आएगी नहीं, क्योंकि वो साधु है। डाकू तो पहले से सावधान है, पुलिस आएगी, कहां से भागना है, कहां जाना है। यदि पुलिस आ गई तो वो कहां से भागेगा, ये सब जानता है। साधु भागने का स्थान नहीं जानता, क्योंकि उसके मन में कल्पना नहीं आई कि मुझे भागना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो साधु हूं। मकान मालिक को कभी ये भाव नहीं आता मैं कहां से भागूंगा, क्योंकि वह तो कहां से भागना, मैं तो मालिक हूं, दरवाजे से जाऊंगा। लेकिन चोर को मालूम है कि मैं चोर हूं, दरवाजे से नहीं भाग सकता, मुझे कोई दरवाजा चाहिए। इसलिए उनको समझाने की चेष्टा, भागे वो, ऐसे भागे महाराज जी पर आए मेरे पास, महाराज जी बच के आ गए। मैंने क्यों गए थे? बोले समझाने गए थे। समझा पाए? बोले महाराज समझ में आ गई। शमंत्रभद्र महाराज ने गुरु कुदेव को शास्त्र को नहीं समझाया, उनको मानने वालों को समझाया। तुम समझो, उपभोक्ता को समझाओ। व्यापारी कभी नहीं समझेगा। व्यापारी का हमेशा एक भाव रहता है, नकली माल असली भाव के रूप में बिके, खोटा माल दाम चोखा। आप सब व्यापारी हो, आपसे पूछता हूं, आप क्या चाहते हैं? आपके घर में खोटा माल है और चोखा भी है, तो आप पहले कौन सा निकालना चाहेंगे? आप बताओ ना, दूसरे से क्या पूछो। व्यापारी तो सब एक से ही होते हैं। चलो और दूसरा कहता हूं, आपकी जेब में दो नोट हैं, एक नया खरखरा और एक थोड़ा सा फटा हुआ, दोनों में से पहले कौन सा चलाओगे? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। इकोनॉमिक्स का एक सूत्र है, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती। खोटी वस्तु अच्छी मुद्रा अच्छी वस्तु को चलन से बाहर कर देती। खोटी वस्तु, आपके पास दो अनाज प्रकार के, खोटा और चोखा, आप पहले खोटा खपाओगे और चोखे को रखोगे। खोटी वस्तु चोखी वस्तु को चलन से बाहर कर देती है। खोटा साधु चोखे साधुओं को चलन से बाहर कर देता है। वो क्यों नहीं कर पाएगा, वो बता रहा हूं। नकली सोना असली सोने को तिजोरी में भेजता है और नकली बिकता है। पहनने वाले नकली पहनते हैं, असली तो तिजोरी में रखते हैं। आजकल तो मामले उल्टा हो गया, नकली ज्यादा पहनते हैं, असली तो चलन से बाहर हो गया। अब नकली सोने ने असली सोने को चलन से बाहर कर दिया, उसको तिजोरी में रख दिया और गले में नकली हार पहना है, चमक रहा है बिल्कुल असली जैसा, चमक रहा है असली जैसा। लेकिन चमकने के लिए ही हार नहीं पहने जाते। सोने के हार को शरीर से स्पर्श होने पर जो एनर्जी मिलती है वो नकली से मिलने वाली नहीं है। आज देखना महानुभाव, सब क्षेत्र में देखना नकली साधु चमकते। क्यों, कब? वो तो चमकने के लिए ही है, वो समझेगा नहीं। असली साधु को चमका सकता है तो भक्त, असली भगवान। समझ, तू चेत जा, तू पहचान असला गुरु कौन है, असली देव कौन है, असली शास्त्र कौन है, पहचान। तू भोक्ता है, तू भक्त है, तू श्रावक है। रत्नगण श्रावकाचार में
किनको उपदेश है? कुदेव को या भक्त को? कुगुरु को या भक्त को? कुगुरु से कोई उपदेश नहीं दिया है, कुगुरु तो इस प्रकार की परिणति मत कर। उनका नहीं, भक्त से कह रहा हो तेरा गुरु कौन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो जो उपभोक्ता हैं उनको चेतना है, जागना है कि इस दुनिया में कैसे जो भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट हैं वे नहीं समझते। जो भ्रष्ट हैं वो समझ जाएंगे, जो भ्रष्ट हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन जो भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट हैं वो नहीं समझ पाएंगे। महावीर का जीव भ्रष्ट था, समझ गया, लेकिन महावीर के भ्रष्ट ने जो भ्रष्ट किए थे वे अभी भी हैं। महावीर का जीव भ्रष्ट हुआ था, 363 मतों के रूप में भ्रष्ट हुआ था, उसको किसी ने भ्रष्ट किया नहीं था। ऐसा आया है कि 363 मत का संस्थापक ही वही था, वही कुदेव बना, वही गुरु बना। उसको किसी के मार्ग का अनुकरण नहीं किया उसने। महावीर के जीव ने 363 मतों की स्थापना करते समय किसी को अपना देव नहीं बनाया, वो भक्त बना ही नहीं। 363 मतों की स्थापना करते समय वो भक्त नहीं बना, वो स्वयं संस्थापक बना, जो शास्त्रों में वर्णन आता है। उसने जितने भाव में जो आया, स्वयं भगवान बना, स्वयं कुगुरु बना, स्वयं गुरु बना, स्वयं शास्त्र थे। उसने दूसरे के शास्त्र कभी नहीं पढ़े, दूसरों के बनाए हुए दूसरे को कभी गुरु नहीं बनाया। वो स्वयं भ्रष्ट हुआ है। महावीर ऋषभदेव के समय वो स्वयं भ्रष्ट था या किसी के पीछे गया था? ऋषभदेव के समय स्वयं भ्रष्ट था, वो कोई था ही नहीं उसके पहले। उसके पहले कोई कुदेव थे ही नहीं। मारीच का जीव स्वयं भ्रष्ट हुआ है, कोई सी के गृहीत मिथ्यात नहीं, गृहीत मिथ्यात उसने चलाया है, वो गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं था। गृहीत मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जो दूसरों के द्वारा गलत मार्ग प्राप्त कराया जाए, दूसरों के। मारीच तो किसी के पीछे नहीं चला, उसने तो स्वयं किया। मिथ्यात का स्वयंभू था उसने। और हर भाव, जितने भाव मैंने उनके पढ़े, हर भाव में उसने किसी का अनुकरण नहीं किया। भ्रष्ट हो गया, भ्रष्ट होता गया। भ्रष्ट व्यक्ति संभल गया, संभल गया। लेकिन जो उस भ्रष्ट के द्वारा भ्रष्ट हुए थे, वे 363 मत को मानने वाले आज भी हैं कि नहीं? मानने वाले हैं। बॉस खसक गया, लेकिन अभी मिथ्या दृष्टि है। आज उसको मिटाना कोई नहीं मिटा सकता। महावीर ने खुद कहा, मैं भ्रष्ट हुआ था, मैं गलत मार्ग का उपदेश दिया था, मैंने इतने भाव में ये सब गलत किया, तुम लोग सुधर जाओ। मैं सुधर गया। तो भ्रष्ट के द्वारा भ्रष्ट थे, वो कहते तुम भली सुधर जाओ, लेकिन मैंने भ्रष्टों के द्वारा भ्रष्ट। इसलिए नीति है, कुसंगति मत करना, बुरे आदमी बन जाना, लेकिन बुरे आदमी के साथ मत रहना। पापी बन जाना, पापी का पीछे, पापी को साथी मत बनाना। शराब पीना है तो तुम पीते हो, लेकिन किसी शराबी को देखकर शराब मत पीना। तुम जो कुछ भी भ्रष्ट हुए हो, लेकिन तुम किसी भ्रष्ट के द्वारा भ्रष्ट मत होना। कुसंगति से क्यों बचाया जाता है? बुरे विचार आ रहे तुम्हारे, आने दो, लेकिन बुरे विचार वाली मेजॉरिटी में मत जाना। तुम शीतलाचारी हो रहे हो, ठीक है, शीतलाचारी के साथ मत रहना। आत्मानुशासन। तुम कितने भी पापी हो, तुम कितने भी शीतलाचारी हो, तुम कितने भी बुरे हो, तुम्हारा मन गंदा, तुम्हारा वचन गंदा, तुम्हारी क्रियाएं गंदी, सब तरफ से गंदे हैं। महाराज मैं सब तरफ से गंदा हूं, द्रव्य से, गुण से, पर्याय से, मन से, वचन से, काय से, कृत कारत अनुमोदना से, सब तरफ से मैं पापी हूं।
जैन दर्शन कहता है कोई बात नहीं, सावधान, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। जैन दर्शन के बाद तुम आए, तुम सब तरफ से पाप करके आए, मैं पापी हूं, जैन दर्शन का कोई बात नहीं। एक नियम ले लेना कि किसी पापी की संगति मत करना। तुम कौन हो? पापी हो। पापी होने पर क्या कह रहा है जैन दर्शन? कोई बात नहीं, घबराओ मत, बस एक नियम ले लेना, किसी पापी की संगति मत करना। शराबी की संगति ना करे, गुटखा खाने वाला गुटखा की संगति ना करे, शीतलाचारी की संगति नहीं करे, क्रोधी की संगति नहीं करे, मानी की संगति नहीं करे, नहीं तो करेला और नीम चढ़ा। स्वयं तो पापी है ही, और सारे दोस्त पापी मिल गए तो, कुल पापी मिल गया तो, जाति पापी मिल गई तो, सब कुछ पापी मिल गया तो अब नहीं सुधरते। तुम शराब पिए हो, कोई बात नहीं, लेकिन बाप भी शराबी मिल गया तो अब बोलो। यदि बेटा शराबी है और उसका बाप भी शराबी है, इसकी शराब छुड़ाने में कितनी मेहनत पड़ेगी, क्योंकि बाप शराबी खुद है, दादा शराबी है, पूरा परिवार शराबी है, पूरी जाति शराबी है। अब इसकी छुड़ा के दिखाओ। मैं कहता महाराज जी आप क्या बात करते, मेरे बाप शराबी है, तुम क्या काम ना करते हो? बोलो पिताजी का अनुकरण करना चाहिए या नहीं? सच्चे बेटा का कर्तव्य क्या है? जो बाप का अनुकरण करे। तो मैं बाप का ही तो कर रहा हूं। हमारे सब गुरु मांसाहारी है, हमारी जाति मांसाहारी, सब कुछ। अब इसका मांसाहार छुड़ा के दिखाओ तो जानो। जिस घर में कोई मांसाहारी नहीं है, शराबी नहीं है, एक व्यक्ति शराबी हुआ है, गंदा हुआ है, बुरा हुआ है, और पूरी जाति, पूरा परिवार, पूरा कुल, सब कुछ ठीक है, इसको सुधारने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। वो शर्मिंदा होगा। क्यों? तेरा बाप पीता था? नहीं साहब। तेरे भाई बंधु पीते थे? नहीं साहब। तेरे रिश्तेदार पीते हैं? नहीं साहब। 3-4 बार नहीं साहब कह के उसकी पानी हो जाएगा। फिर तू कहाँ से पैदा हो गया रे? पता, तेरे खून में शराब नहीं, तेरे दादा में शराब नहीं, तेरे बाप में शराब नहीं, तेरे भाई में शराब नहीं, तेरे ननिहाल में शराब नहीं, तो फिर तू कहाँ से पैदा हो गया? इसका जवाब दो। उसके पास कोई जवाब क्या कहेगा? मेरी खुद की भूल है, मैं खुद ही भ्रष्ट हुआ हूं। पश्चाताप कर लेगा वो। और जिसका बाप भी शराबी है, बाप भी मांसा, उसे कहना क्यों पीते हो शराब, मांस क्यों खाते? अरे महाराज मेरा बाप खाता है, दादा खाता, मेरी जाति खाती, मेरे रिश्तेदार खाते, सब खाते, मेरे गुरु महाराज खाते हैं। आप बोलो अब क्या करोगे? जिससे गुरु गांजा पीते हो वो कभी नहीं छोड़ेगा। नहीं छोड़ पाते, गुरु भी है। जिसके सारे लोग कुछ पाप कर रहे हैं। तो जैन दर्शन बहुत मनोविज्ञानिक है, जैन दर्शन। और समंतभद्र महाराज तो बहुत गजब करते हैं। उन्होंने कहा कि मामला, इसको दोष मत दो, ये पापी है, उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। बस इसको एक उपदेश, पहला आप लोगों से भी मेरा कहना है महानुभाव, आज के इस प्रसंग में तुम में जो कुछ भी पाप है, मैं कुछ भी नहीं कह, क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, जो कुछ भी तुम्हारे पास पाप है, जो तुम्हारा मन गंध, सब कुछ, बस वह पाप जिसके पास हो उसकी संगति मत करना। तुम शराबी हो, शराबी को दोस्त मत बनाना। तुम गुटखा खाते हो, गुटखा खाने वाले को दोस्त मत बनाना। तुम क्रोधी हो, क्रोध करने वाले को साथी मत बनाना। मैं बिल्कुल तुम बहुत दया कर रहा हूं। देखो 10 लाख क्षण पर्व के बाद इतनी कृपा होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूं क्योंकि तुम मजबूर हो। महाराज जी मैं क्या करूं? बहुत सोचता हूं क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन आ जाता है। बोलो कोई क्रोध चाहता है क्या?
लेकिन आ जाता है कि नहीं? घबरा मत, आ जाता है। कोई मानी नहीं बनना चाहता, आ जाता है। महाराज मायाचारी नहीं करना चाहते लेकिन हो जाती है। हम भी जानते लोभ नहीं करना चाहिए, लेकिन सामने माल दिखते ही आ जाता है। क्या बात हो गई? आ जाता है। बुरे भाव हो जाते हैं। महाराज मैं करूं क्या? लाख प्रयास करता हूं बुरे भाव ना आवे, लेकिन हो जाते हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज क्षमा वाणी का दिन है, सब क्षमा है। क्षमा वाणी में क्या होता है? दुर्जन क्रूर कुमार गर्तों पर चलो तुम जो कुछ कर रहे हो आज मैं सब तुम्हें क्षमा करता हूं। लेकिन ध्यान रखना, क्षमा वाणी है, क्षमा धर्म नहीं है। हाँ, नहीं तो तुम धर्म तो 10 दिन पहले था। 11वें दिन, पहले दिन क्षमा धर्म होता है और 11वें दिन क्षमा वाणी। वाणी में कह रहा हूं, धर्म मत मान। वाणी में बोल रहा हूं कि सब क्षमा है तुम्हें। बस कुछ 2-3 बातें मनवाऊंगा। देखो आज पापियों को उपदेश दे रहा हूं, जो 10 दिन में नहीं सुधरे हैं उनको उपदेश दे रहा हूं, जो 10 दिन में भी पापी रहे हैं उनको उपदेश दे रहा हूं, तो 10 लाख क्षण पर्व में भी उत्तम क्षमा धर्म के दिन भी जिन्होंने क्रोध किया उनको दे रहा हूं। 10 लाख क्षण में जिन्होंने मान किया, मायाचारी की, लोभ किया, असंयम किया, कुछ तप नहीं तपा, त्याग नहीं किया, किंचित मात्र भी त्याग नहीं किया, किंचित मात्र भी त्याग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई संयम पालन नहीं किया, ऐसे लोग भी जैनियों में मिल जाएंगे कि नहीं? जिन्होंने 10 दिन भी कुछ भी नहीं किया होगा, 10 दिन पहले जो करते थे वही 10 दिन में किया होगा। 10 दिन के पहले जो करते थे रूटीन जिंदगी में वही उन्होंने 10 दिन किया होगा। ऐसे जैनी मिलेंगे कि नहीं? ऐसे जैनी हैं जिन्होंने 10 लाख क्षण में भी रात में खाया होगा। विचित्र है दुनिया। 10 लाख क्षण पर में पहले खाते थे, अभी भी खा। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको यही पता नहीं होगा कि 10 लाख क्षण पर्व लगे हैं साधु। हाँ, बड़े बड़े शहरों में देखो, उनको मालूम है नहीं। मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे जिस नगर में 25-30 मंदिर हैं, एक दिन विहार करते करते रास्ते में आ गए। बोले महाराज जी जैसी बात चली, जैन, हाँ जैन है, फलाने छंद हैं। उन्होंने अपना सरनेम भी बताया। मैंने कहाँ रहते? बोले वहाँ कितने मंदिर है? तो क्या बोले? महाराज मंदिर भी हैं ये मुझे पता नहीं है। 25-30 मंदिर थे, उनको ये पता नहीं इस नगर में मंदिर हैं कि। अब जिस व्यक्ति को 25-30 मंदिर होने पर ये पता नहीं कि मंदिर है, वो व्यक्ति को ये पता कब चलेगा कि ये 10 लाख क्षण पर्व हैं? 10 लाख क्षण पर्व हैं। बहुत सारे लोग जिन्होंने 10 दिन के अंदर भी वही सब कुछ किया होगा जो 10 दिन में नहीं करना चाहिए। उनके लिए आज 11वां दिन मैंने चुना। 10 दिन उनके लिए जो कुछ करना चाहते थे, जो कुछ छोड़ना चाहते थे, जो अच्छे बनना चाहते थे, जो साल भर से बुराई छोड़ने के लिए 10 दिन का इंतजार कर रहे थे। इंतजार कर रहे थे कि 10 दिन पर्व आएगा, मैं अपनी चर्या ऐसे करूंगा, रात में नहीं खाऊंगा, अवक्ष नहीं खाऊंगा, मैं एकासन करूंगा, उपवास करूंगा, पानी लूंगा, मैं ये करूंगा। बस बहुत कुछ जो मैंने 10 लाख क्षण पर्व बताया, सब कुछ किया हुआ। ऐसे लोगों के लिए 10 दिन थे जो साल भर से इंतजार करते हैं कि प्रभु मेरी परिस्थितियां ऐसी हैं कि मैं इन पापों को नहीं छोड़ पाऊंगा, पापों को नहीं छोड़। लेकिन प्रभु ध्यान रखना, मुझे 10 लाख क्षण पर्व का इंतजार है, उन 10 दिनों में तो नहीं करूंगा, पक्का है। साल भर से वृत्ति कौन है? मैंने कहा था कि वृत्ति क्या करता है, गृहस्थ वृत्ति की बात कर रहा हूं। वो जानता है आरंभ परिग्रह पाप है,
भगवान नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं मुनि नहीं बन पाऊंगा। तो ये शाबद्ध आरंभ परिग्रह पाप है कि नहीं? जी। जब तू पाप को पाप जान रहा है तो कितना मूर्ख है तू। ये पाप है कि नहीं? बोले है साहब, 100% पाप है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुछ सब पाप है। पक्का सिद्धांत की कच्चा? बोले 100%। तो फिर छोड़ क्यों नहीं पा रहा है? छोड़ दे। बोले गुरुदेव नहीं छोड़ पाऊंगा। कितने लोग जानते हैं कि शराब नुकसानदायक है, रोते हैं मेरे सामने, रोते हैं, महाराज बचा लो मुझे, बचा लो मुझे, मैं मर जाऊंगा। मैं शराब छोड़ना चाहता हूं लेकिन छूट नहीं रही। मैं गुटखा छोड़ना चाहता हूं, मुझसे छूट नहीं रहा। मुझे महाराज बहुत क्रोध आता है, मैं क्रोध छोड़ना चाहता हूं लेकिन छूट। ऐसे लोग हैं दुनिया में कि नहीं, जो पाप छोड़ना चाहते, गिलानी है लेकिन छोड़ नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे। तो जिनवाणी क्या कहती है? नहीं छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ पाऊंगा। देख ले, विचार कर ले। बोले गुरुदेव यदि छोड़ पाता तो मुनि नहीं बन जाता, ये 2 प्रतिमा क्यों लेता, ये वृत्ति क्यों बनता? अणुवृत्ति वही बनता है जो महाव्रतों को जानता है। घटिया माल वही खरीदता है जिसे चोखा माल मालूम है। क्योंकि यदि घटिया माल कोई पूर्ण चोखा मान के खरीदा है तो जैन दर्शन उसे मिथ्या दृष्टि कहता है। वो तो बस यही धर्म है, मैं तो इसी को मानता हूं। नहीं, वो धर्म तो वो है वहां तक पहुंचने की मेरी शक्ति, यानी चोखे को जानता है। हर प्रतिमाधारी वृत्ति सम्यक दृष्टि तक भी जानता है कि सत्य क्या है, लेकिन वो कहता भगवान मैं जान रहा हूं, यदि इतनी हिम्मत होती तो आज मैं मुनि बनने का श्रीफल चढ़ाता, व्रत लेने का नहीं, अभिषेक पूजन का नियम लेने का नहीं। पुजारी नहीं बनता, पूज्य बनता। पुजारी नहीं बनता, पूज्य बनता है, ये मुझे मालूम है। लेकिन गुरुदेव नहीं है हिम्मत, मैं पूर्ण हिंसा का त्याग नहीं कर पाऊंगा, मैं पूर्ण रूप से झूठ का त्याग नहीं कर पाऊंगा, मैं पूर्ण रूप से चोरी का त्याग नहीं कर पाऊंगा, पूर्ण रूप से मैं ब्रह्मचर्य व्रत नहीं ले पाऊंगा महाराज, नहीं ले पाऊंगा। मालूम है मुझे कि मेरा स्वभाव नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन महाराज मजबूर हूँ। मेरे में नहीं है कि मैं अपने मन पर, इंद्रियों पर कंट्रोल कर लूँ, नहीं होता मेरे से। मैं जानता हूँ परिग्रह छोड़ना है, लेकिन मैं पूरा नहीं छोड़ पाऊंगा महाराज। मुझे सब मालूम है कि परिग्रह विग्रह मूल हेतु सही स्वरूप तो वही है जहाँ तिलतुस मात्र भी परिग्रह नहीं है। ये मुझे ज्ञान में है महाराज, लेकिन मैं नहीं छोड़ पाऊंगा। मेरी मजबूरी, कमजोरी है। जानते, सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? जानते हुए भी पाप करता है, सत्य को जानते हुए भी असत्य बोलता है। जानते हुए, अनजाना वाला, अनजाने में जो पाप करता है वो तो अगृहीत मिथ्या दृष्टि है। दूसरे के कहने पे करता है वो गृहीत मिथ्या दृष्टि है। जो जान करके करता है वो सम्यक दृष्टि है। तीनों बातें समझना। जो अनजाने में, उसको मालूम ही नहीं कि ये पाप है, जो जानते ही नहीं कि ये पाप है, ये गलत है, इसको क्या कहा? अगृहीत मिथ्या दृष्टि। जानते ही नहीं बेचारा, यही उपाय देगा ज्ञान, ना सच्चा जाने ना खोटा जाने। ये दूसरा, दूसरों के कहने पर जो पाप करता है स्वयं नहीं जानता, दूसरे ने कह दिया इसलिए कर लिया, उसको मार के आ जा, मार के आ गया, बोले झूठ बोल दे, उसको गृहीत कहते हैं। गृहीत मिथ्या दृष्टि,
घृत मिथ्या चारित्री और घृत मिथ्या, तीनों में घृत लगाना, तीनों में। दूसरे के कहने पर श्रद्धा कर ली, विश्वास कर, यहाँ माथा टेक दे, तेरे सारे कार्य हो जाएंगे। वो स्वयं नहीं जानता था, टेक दिया। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, क्रिया कर ली। सम्यक दृष्टि वो है जो जान करके पाप करता है, जानता हुआ भी कुदेव के आयतन में जा रहा है। शमंत्र भद्र महाराज कहाँ जा रहे हैं? जानते हैं कि नहीं कि ये मिथ्यात्व है? मिथ्यात्व जानते हैं कि सम्यक कौन है? जानते हुए जा रहे हैं। महानुभाव, तुम्हारी बिल्कुल गंदी परिभाषा है कि हम इसलिए नहीं जान करते हैं कि जान के पाप करेंगे तो बंद ज़्यादा होगा। ये तुम्हारी मिथ्या भूल है। और मेरा सोच है कि जान करके पाप करोगे कि ये पाप है, एक दिन छूट जाएगा। जान करके जहर पियोगे तो कभी ना कभी तुम्हें भाव आएगा कि जहर क्या पीना। सुसाइड करते समय तो जरूर पी लोगे, लेकिन कभी जीने की तमन्ना हुई तो फेंक दो। मुझे जिंदा रहना है, मरना नहीं है। जानता हुआ जहर कौन व्यक्ति पिएगा? कब पियोगे? जब मरने का और कभी जीने का भाव हुआ तो। जानता हुआ व्यक्ति पाप करेगा, लेकिन किसी दिन ये मन आ गया कि कुछ पुण्यात्मा भी तो बन लूं, तो पाप छूट जाएगा। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। इसलिए महानुभाव, सारी दुनिया से मेरा कहना है, पाप छोड़ो या ना छोड़ो, पाप को जानो। मैंने अभी 10 लाख क्षण पर्व के पहले प्रवचन दिए थे। पाप को छोड़ो या ना छोड़ो, पाप को जानो। जो पाप तुम करते हो उसका पूरा ज्ञान तुम्हें होना चाहिए। मैंने प्रवचन दिया था, शराबी को शराब पुराण जरूर पढ़ना चाहिए, मांसाहारी को मांस पुराण जरूर पढ़ना चाहिए, क्रोधी को क्रोध पुराण। तुम जो जो पाप करते हो, मैंने पहले ही कहा, आज मैं बहुत क्षमा में बैठा हूं, आज क्षमा वाणी है। तुम जो करते हो सब करो, लेकिन बस इतना ही पूछूंगा, जो तुम करते हो इसका ज्ञान है तुम्हें? ज्ञान है? तुम गुटखा खाते हो, खाओ। मुझे ओ मेरे भक्तों, बस मैं पूछूंगा प्रश्न, गुटखा के संबंध में पूरा ज्ञान है? बस अब मैं माफ नहीं करूंगा। गुटखा खाने वाला यदि गुटखा का पूरा ज्ञान रखता है, वो मैं बड़ा भक्त बन सकता है, मैं उसका गुरु बनने को तैयार हूं, उसको आशीर्वाद देने को तैयार हूं, लेकिन ज्ञान पूरा होना चाहिए। मैं गुटखा के संबंध में पूछूंगा, जो मैं करता हूं, आप कहीं से प्रश्न पूछ लीजिए, मैं उसको जानता हूं। मैं प्रतिक्रमण करता हूं सुबह उठ करके, बोलो प्रतिक्रमण के संबंध में मैं जानता हूं कि नहीं? सामायिक के संबंध में, प्रवचन के संबंध में, स्वाध्याय के संबंध में, आहार करता हूं, आहार करता हूं मैं। पूछ लीजिए आहार के संबंध में मुझे ज्ञान है कि नहीं? बोलिए। आहार को जाता हूं, मुझे आहार संबंधी पूरा ज्ञान है, कौन सी चीज लेना है और कौन सी नहीं लेना। यदि मुझे आहार का ज्ञान नहीं हो और आहार को चला जाऊं तो फिर तो तुम पता नहीं केला चिप्स पे आलू चिप्स दे दोगे। बोले महाराज मैं भी खाता हूं, आप भी पाओ। मुझे ज्ञान है। साधु से कहा गया, तुम प्रवृत्ति करोगे, तुम मन में कुछ विचार करोगे? बोले जी मेरा मन कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, जो विचार करो, जो मन में बात आए, उसके संबंध में पूरा ज्ञान है। मैं देखूंगा, मैं आंख बंद करके नहीं बैठ सकता हूं, मुझे घुटन होती है, मैं आंख खोलना चाहता हूं। जिनवानी कहती है कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं, देखो तुम, कोई बात नहीं। लेकिन जिसको तुम देखते हो उसके संबंध में पूरा ज्ञान है? किसको देख रहे हो? ये क्या चीज है? इसका फल क्या है? ये किस लिए बनी है? देखो। साधु से कहा देखो, नहीं देखना मैंने तुम्हारे कहा था, लेकिन तुम मान नहीं रहे ना, तुम आग को रोक नहीं पा रहे हो ना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो क्या शब्द कहा जिनवाणी ने, नाराज नहीं हुई जिनवाणी। आदेश क्या दिया था? आंख को बंद रखना। लेकिन हमने कहा नहीं, मैं आंख बंद नहीं कर पाऊंगा, मुझे घुटन हो रही। तो जिनवाणी ने कहा कोई बात नहीं। जिनवाणी नाराज नहीं हुई। जिनवाणी ने एक ही बात कहा, जिसको देख रहे हो इस संबंध में तुम्हें मालूम है ये क्या चीज है? इसको देखने का परिणाम क्या है? कल किसी ने इसको देखा था, उसका क्या हासिल हुआ? क्या हासिल हुआ? कल इसी चीज को किसी ने देखा था। देखने के पहले पता कर लो कि मेरे पहले इस चीज को किसी ने देखा है क्या? ज्ञानी व्यक्ति का यही लक्षण है। रास्ते पे चलने के पहले पता करो मेरे पहले कोई रास्ते पर चला है कि नहीं। ज्ञानी व्यक्ति को यही कहा गया, तुम जो कर रहे हो पहले देखो इसके पहले किसी ने यह कार्य किया है कि नहीं। बाजार में तुम धंधा करने गए हो, पहले पता करो मेरे पहले नगर में ये धंधा हुआ है कि, और किया है उसका हास्य क्या हुआ? दिवाली मनाई के दिवालिया हुआ? हाँ, दुकान खरीद दो ना, तो पहले पूछते हो ये दुकान पहले किसके पास थी भैया? अरे उससे क्या लेना, मैं तुम्हें बेचता हूं। रुक भाई रुक, इसके पहले इस दुकान पर जो बैठा था उसके क्या हाल चाल है ये बताओ पहले। कि वो तो दिवालिया हो गया, तो अब तुम्हें क्या लग रहा है? बोलो जल्दी बोलो। थुक थुक थुक, वो दिवालिया हो गया यहां पर, तो मैं भी दिवालिया ना हो जाऊं, परिणाम आएगा कि नहीं आएगा? यही तो कह रहा है जिनवाणी, तुम देखो ना, पर जिसको देख रहे हो उसके संबंध में पूरा ज्ञान करो, त्रिकाली ज्ञान करो। कल इसी वस्तु को इसने देखा था, उसके क्या हाल चाल है पूछने जाओ पहले, बाद में बोलना। पहले फोन लगाओ, खबर करो भाई तूने इसको देखा था, क्या मिला तुझे? क्या उपलब्धि हुई? क्या प्रॉफिट हुई? क्या आनंद की अनुभूति हुई? क्या मिला? बोल जल्दी। बोले कुछ नहीं मिला, आकुलता मिली। आंख झुका लो, मूर्ख नहीं हो तुम, ज्ञानी हो। इसको देखने के बाद क्या होगा? सुनो तुम जो सुनना है, जो तुम्हें सुनना हो सुनो। जो तुम सुन रहे हो इसके संबंध में तुम क्या जानते हो? मैं पिक्चर देख रहा हूं, क्या जानते हो इस पिक्चर के संबंध में? मैं गाना सुन रहा हूं, क्या जानते हो इस गाने के संबंध में? ये गाना किस लिए लिखा गया, क्यों लिखा गया, इसको जिन जिन ने सुना है उनके क्या हासिल हुआ है? सुनो, बोलो, खाओ, तुम्हें जो खाना है खाओ, जो खा रहे हो उसके संबंध में ज्ञान रखो। कल किसी ने खाया था, मैंने एक दिन कहा था वर्तमान युग नहीं पढ़ने का आज बहुत बड़ा दुष्परिणाम हो रहा है। लोग सुछंद हो गए, द्रव्यानुयोग पढ़ लिया, कर्णानुयोग पढ़ लिया, चरणानुयोग ने पढ़ लिया, लेकिन प्रथमानुयोग को लोग छोड़ रहे हैं। पहले के लोग क्यों नगरों में वृत्ति होते थे? पहले में लोग इतने भ्रष्ट क्यों नहीं होते थे? पहले के लोग इतने मन खराब नहीं होते थे? पहले की आंखें बुरा नहीं देखती थी? पहले के लोगों घरों में ज़्यादा बुरा नहीं होता था? क्यों? क्योंकि हर मंदिर में वर्तमान युग की वासना होती थी, और वर्तमान युग की वासना में वे सब घटनाएं आएंगी जो तुम करना चाहते हो। जो जो तुम करना चाहते हो नियम से वो पहले कोई ना कोई कर चुका है। जिस पर तुम्हारा मन जा रहा है ना, जिस पर तुम्हारा मन मचल रहा है ना, जो पाप तुम करने जा रहे हो, वर्तमान योग को उठा के देखिए, वो पाप पहले कोई ना कोई, सब पाप कह रहा हूं, जितने पाप हैं हर सैंपल आपको मिलेगा। जैसे उसको पढ़ा, जुआ खेलने जा रहे हो रुको,
पांडव पुराण पढ़ लो, जुआ को मना नहीं कर रहा हूं मैं, पांडव पुराण पढ़ लीजिए। धृतराज के बस एक दिन खेलोगे महाराज, बस एक दिन देखो महाराज जी, अब इतना तो आप मान जाओ ना, 364 दिन मैं जुए का त्याग करता हूं, एक दिन देखो दिवाली के दिन महाराज। अब आपकी जब मैं इतनी मान रहा हूं तो आप मेरी मान जाओ ना। 364 दिन का त्याग एक दिन का मान, तो मैं जिद नहीं करूंगा, बस इतना ही कहूंगा, पांडव पुराण में धर्मराज को पढ़ लेना बस। और देखो मैं ज्यादा गड़बड़ तो नहीं करता ना, ज्यादा गड़बड़ नहीं, बस धर्मराज को पढ़ लेना। वो जिंदगी भर जुआ खेलते थे कि एक ही बार खेला था? बस वो ज्यादा गड़बड़, उनको पढ़ लेना। उन्होंने भी यही कहा था, मैं कोई व्यसनी थोड़ी हूं, और उनको कोई शौक थोड़ी था जुआ खेलने का। एक दिन खेला, मात्र एक दिन खेला, एक दिन में क्या हो गया? इंद्रप्रस्थ। पांडव जैसी महाशक्ति दास बन गई और द्रौपदी का चीर हरण करा दिया एक दिन का। बस आप पढ़ लीजिए बस, और फिर मैं मना करूंगा ही नहीं। एक दिन के अंदर जो ये कहते हैं मैं तो एक दिन मात्र करूंगा, एक दिन का हर्ष देख लीजिए क्या हुआ, फिर तेरी मर्जी जो पड़े सो कर। इसलिए वर्तमान युग का जो वाचन गद्दियों पर होता था, दुर्भाग्य से वो आज मंदिरों में वर्तमान युग का वाचन खत्म हो गया। वर्तमान युग का स्थान ले लिया समय सार ने, दूसरे ग्रंथों ने ले लिया। और नीति कहती है जो कुछ भी तुम करना चाहते हो, चरणान योग पढ़ने के पहले प्रथमान योग पढ़ लेना, नहीं तो दुराचरण करके भी तुम अहंकारी बनोगे। मैं तो सद आचरण कर रहा हूं। प्रथमान योग में हर घटना कांप जाती है आत्मा, कांप जाती है आत्मा। जब शास्त्रों में इस प्रकार के अनर्थ करने वालों के हस्त देखे गए, और उत्साहित हो जाती है आत्मा जब अच्छे कार्य करने वालों को फल मिला है। वर्तमान युग को पढ़ने के बाद तुम अच्छा कार्य करोगे ना, कभी भ्रष्ट नहीं होगे, तुम कभी हताश नहीं होगे, तुम कभी हताश नहीं होगे। क्योंकि कल उस व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया था, अंत में उसको ये अच्छा रिजल्ट मिला, तो तुम्हें अच्छे कार्य करने का उत्साह होगा। इसलिए आप लोगों को वर्तमान योग जरूर पढ़ना। जो कुछ करते हो उसके संबंध में पूरा ज्ञान करो, पूरा अध्ययन करो, पूरी जानकारी करो। मैं पूछूंगा, देखो मैंने आज मेरी क्षमा वाणी का दुरुपयोग मत करना। मैंने क्या किया आज? किनको कहा मैंने? जो 10 दिन में नहीं सुधर पाए, वो जो सुधर गए भैया वो नहीं तो वो बिगड़ और जाए। नहीं तो कि महाराज हम भी इसी में आ जाएं क्या? हाँ, जो उन्होंने त्याग कर दिए हों बेवर वरना महाराज जी मैं भी इसमें, ये आपने पहले दिन क्यों नहीं किया? मैं भी त्याग नहीं करता। आज आप करो ना, जो तुम्हें करना हो करो। ये 10 लाख क्षण पर्व के पहले प्रवचन दे देते? नहीं, पहला मौका तो फर्स्ट तो वही है, मार्ग तो वही है। ये तो मजबूरी का नाम, सत्य तो वही है जो तुमने 10 दिन किया है, मार्ग तो वही है जो तुमने 10 दिन सोचा है, स्वरूप तो वही है जो तुमने 10 दिन किया है, सत्य तो वही है जो मैंने 10 दिन कहा है। ध्यान रखना मनुआ, जो मैंने 10 दिन कहा है वही सत्य है, वही स्वरूप है, वही कहने योग्य है, और वही कहने योग्य वही है। आज मैं मजबूरी पे आ रहा हूं, सत्य तो वही है जो मैंने 10 दिन कहा है, वही प्रवचन सत्य है, वही लक्ष्य होना चाहिए, वही करो। इसलिए आप लोगों ने 10 दिन जिन्होंने जो कार्य किए हैं वही करने योग्य महानुभाव, वही करना, वही करना, वही करना। आज तो मैं उनको कह रहा हूं जो 10 दिन कुछ नहीं कर पाए, 10 दिन
भी नहीं कर पाए, जैसे भौंदू थे वैसे ही थे, जैसे पापी 10 दिन के पहले थे वे 10 दिन भी पापी रहे, 10 दिन भी बिना शराब पीते रहे, खाते रहे, 10 दिन भी बाजार की वस्तु खाते रहे, 10 दिन में भी रात में खाया, 10 दिन भी क्रोध किया, 10 दिन भी असंयमी रहे, 10 दिन में भी जो का पाप करते थे सब धमाल चौकड़ी करते रहे। 10 दिन उनको एक मौका दे रहा हूं, सेकेंड एग्जामिनेशन। जो फर्स्ट एग्जाम में पास नहीं होते हैं उनको एक मौका दिया जाता है ना सेकेंड एग्जाम का। जो पेपरों में पास नहीं होते हैं, किसी में फेल हो जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री दे रहा हूँ आज, क्योंकि कल तो रिजल्ट हो चुका, जो पास हो गए, लेकिन कुछ लोगों को अभी उम्मीद है, मेरी उस क्लास टीचर को उम्मीद है कि जो पहले एग्जाम में फेल हो गए हैं उनको एक मौका और दिया जाए, और दूसरे मौके में कुछ पास होते भी हैं, ऐसी बात नहीं। पहले में पास नहीं हो, सप्लीमेंट्री में पास हो जाते, सेकंड एग्जाम है। तो मैं भी एक टीचर हूँ, तो मेरी उम्मीद है जो 10 दिन में पास नहीं हुए हैं इनको आज 11वां मौका, एक सप्लीमेंट्री दी जा रही है। सप्लीमेंट्री मानना है, ये सेकंड एग्जाम मानना है। अब भी सुधर जाओ, समय शायद आपका हो गया है, तैयारी करो। आज रिजल्ट घोषित हुआ है, तुम पास नहीं हुए हैं जो लोग, जो पास नहीं हुए हैं जो लोग, तो 10 दिन भी कुछ नहीं सुधर पाए, ना मन सुधरा, ना वचन सुधरा, ना काया सुधरी, ना आदत सुधरा, कुछ भी नहीं सुधरा, उनके लिए आज मैं सप्लीमेंट्री घोषित करता हूं, एक पेपर और पुनः सेकंड एग्जाम का मौका देता हूं। और सेकंड एग्जाम का मौका ये है कि तुम जो पाप करते हो उस पाप के संबंध में पूरा अध्ययन करना है, धर्म का नहीं, वो तो तुम्हें समझ में आया ही नहीं है। धर्म की पढ़ाई तो तुम्हें समझ में आने वाली है नहीं। मैंने 10 दिन समझाया लेकिन नहीं समझे होगे, इसलिए मैंने तुम्हारा पेपर ही बदल दिया। अब इनको क्या वो पेपर दो? यदि वही पेपर यदि दे सकते थे तो फिर दूसरा एग्जाम क्यों लेना पड़ता? दूसरा पेपर सरल होता है, पहला पेपर कठिन होता है। तो टीचर कहते, प्रिंसिपल कहता है कि पेपर थोड़ा सरल करो। बोले क्यों? बोले कठिन करते तो पहले ही में पास नहीं हो जाते। मैंने धर्म को समझाया लेकिन तुम धर्म नहीं समझ पाए, कोई बात नहीं, धर्म की बातें समझ में नहीं आई, धर्म के पुराण समझ में नहीं आए, चलो रखो एक तरफ, मैं दूसरा पेपर तुम्हें देता हूं। 10 दिन मैंने किसका पेपर दिया? धर्म का। अब दूसरा पेपर मैं देता हूं, जो तुम करते हो, पाप पेपर, अधर पेपर, क्रोध पेपर, शाप पापों का पेपर दे रहा हूं। उसके संबंध में आपको पूरा अध्ययन करना है, करने के पहले। पेपर सरल है कि कठिन है? सरल है। अब हमने वो तो नहीं कहा जो तुमने नहीं किया है, हम उसके संबंध में कह रहे हैं जो तुम कर रहे हो, जो तुमने किया है आज तक, आज भी कर रहे हो, उस संबंध में आपको पूरा अध्ययन करना है, ज्ञान करना है, पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। पेपर की तारीख में घोषित कर दूंगा। कोर्स क्या है? रिपीट करता हूं, कोर्स क्या है? जो जो पाप तुमने किए हैं और कर रहे हो, जो तुम छोड़ नहीं चाह रहे हो, बस उसके संबंध में पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब जहां जहां पाप की कहानी लिखी हो उसको आज से पढ़ना शुरू करो। खोजो, आज से स्टॉल पे जाओ, पाप पुराण, शराब पुराण, गुटखा पुराण, गाली पुराण, और क्या मैं नाम नहीं आते, व्यसन पुराण, जुआ पुराण, मांस पुराण, शराब पुराण, शिकार, जो भी तुम्हारे पुराण है, ये सब पुराण खोजो, कहाँ मिलेंगे? स्टॉल पे मिल जाएंगे, और नहीं मिला तो फिर मैं बता दूंगा कहाँ मिल जाएगा। लेकिन तुम्हें पढ़ना है। एक मौका और मिला बेटा, चूक मत जाना। बस 2 मार्ग के अलावा तीसरा मार्ग नहीं। पहला एग्जाम, सेकंड एग्जाम, तीसरा कोई मौका नहीं दिया जाएगा। तीसरा तो तीसरो है, तीये की बैठक है।
मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके तिये की बैठक हो, मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट में नहीं सही, सेकंड में सही, पास होना है। महावीर भगवान की जय जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु देवी।